हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं दीपक कुमार झा, व्याख्याता रसायन विज्ञान। अब तक अपन ने दोस्तों इस चैप्टर में अल्कोहल का नामकरण और वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। दोस्तों इस पार्ट में अपन अल्कोहल निर्माण की विधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि अल्कोहल को किन किन विधियों के द्वारा बनाया जा सकता है। दोस्तों तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं वह कौन सी विधि है जिसके द्वारा अपन अल्कोहल बना सकते हैं। तो उनमें है दोस्तों, पहली जो विधि है वो है दोस्तों आरएक्स। पहली विधि कौन सी है दोस्तों? आरएक्स। देखिए दोस्तों, जो एल्किल हैलाइड है, इस एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय क्षार से करवा दें। किससे करवा दें दोस्तों? जलीय क्षार से। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय क्षार से करवा देते हैं तो अल्कोहल का निर्माण होता है। देखिए मैंने लिख दिया CH3CH2Cl। ये एक सिंपल सा एल्किल हैलाइड है। इसकी अभिक्रिया NaOH से करवा दो, NaOH से। और ये क्या होगा दोस्तों? जलीय होना चाहिए, जल में लेते हैं। जब अपन इससे लेते हैं तो यहां से मैं क्या करता हूं दोस्तों? NaCl को बाहर निकाल देता हूं और यहां से मेरे को मिल जाएगा CH3CH2OH। क्या मिल जाएगा दोस्तों? CH3CH2OH प्लस क्या मिल जाएगा दोस्तों? NaCl। ये थी दोस्तों सामान्य विधि, जब आप एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय क्षार से करवा देते हैं। इसके अलावा दोस्तों RX की ही क्रिया अगर यदि मैं जलीय सिल्वर ऑक्साइड से करवा दूं, Ag2O से करवा दूं, अगर यदि एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय सिल्वर ऑक्साइड से करवा देते हैं तो भी अपने को मिलता है दोस्तों अल्कोहल। क्या मिलता है दोस्तों? अल्कोहल ही मिलेगा। देखिए कैसे मिलता है। मैंने ले लिया RX, इसकी क्रिया मेरे को करवानी है Ag2O से सिल्वर ऑक्साइड से। और क्या लिखा है दोस्तों? जलीय सिल्वर ऑक्साइड होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर पानी मिला हुआ होना चाहिए। आगे बात समझना दोस्तों। अब अपन बात करते हैं, 2 सिल्वर है तो 2x को बाहर निकालना, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों? 2x ले लूंगा। देखिए रिएक्शन को क्या करते हैं, मैं बना देता हूं ROH। R कितना है? 2 है तो 2 मोल इसके आ जाएंगे दोस्तों, प्लस मिल जाएगा 2 मोल ऑफ AgX। देखिए किस तरह से लिख रहा हूं मैंने लिखा CH3CH2Cl, एथिल क्लोराइड की क्रिया दोस्तों सिल्वर ऑक्साइड से करवा दी। और ये क्या है? नम। या तो आप जल जोड़ दें या इसके साथ ही ब्रैकेट में क्या लिख दे दोस्तों? एक्वस लिख दे। ठीक है दोस्तों, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? CH3CH2OH प्लस मिल जाएगा दोस्तों AgCl। 2 कार्बन है इसलिए आपको नामकरण बता रखा है एथेनॉल। ये थी दोस्तों अल्कोहल निर्माण की पहली विधि। किससे किया? RX के से अपन जब अल्कोहल बना रहे हैं तो उसमें भी अपन 2 प्रकार के अभिकर्मक काम में ले सकते हैं। एक ले सकते हैं जलीय क्षार और दूसरा ले सकते हैं जलीय सिल्वर ऑक्साइड। ये जो विधि है दोस्तों, इस विधि के द्वारा सभी प्रकार के अल्कोहल निर्माण किया जा सकता है। एक बार अपन RX की क्रियाशीलता का क्रम देख लेते हैं कि RX की क्रियाशीलता क्या होती है। दोस्तों इस अभिक्रिया में जो RX है उसकी क्रियाशीलता का क्रम 3 डिग्री का RX जो होता है दोस्तों सबसे ज्यादा क्रियाशील है, उससे कम 2 डिग्री का RX और उससे कम 1 डिग्री का RX। 1 डिग्री का RX इस अभिक्रिया के लिए सबसे कम क्रियाशील है, जबकि 3 डिग्री का RX जो है दोस्तों इस अभिक्रिया के लिए सबसे ज्यादा क्रियाशील है। इसके बाद में जो अल्कोहल निर्माण की द्वितीयक विधि है वो देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अल्कोहल निर्माण की जो द्वितीयक विधि है वो है, मैं ले रहा हूं 1 डिग्री एमीन से। प्राथमिक एमीन की क्रिया
अगर नाइट्रस अम्ल से करवा दें, 1 डिग्री एमीन की क्रिया किससे करवा दें दोस्तों? HNO2 से। प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया अगर नाइट्रस अम्ल से करवा देते हैं तो भी अपने को क्या मिलता है? तो अल्कोहल मिल जाता है। प्राथमिक एमीन की क्रिया अगर नाइट्रस अम्ल से करवा दे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों? अल्कोहल मिल जाएगा। देखिए किस तरह से मिलता है, मैंने लिख दिया प्राथमिक एमीन RNH, इसे बोलते हैं दोस्तों प्राथमिक एमीन। इसकी अभिक्रिया HNO2 से करवा देते हैं तो देखिए मैंने क्या कर दिया, HO एंड डबल बॉन्ड O, इसे बोलते हैं नाइट्रस अम्ल। ये है दोस्तों 1 डिग्री का एमीन और ये है नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल। यहां से दोस्तों जल का अणु बाहर निकल जाएगा, यहां से ROH बाहर निकल जाएगा। देखो ROH बाहर निकला, यहां से H2O बाहर निकला और यहां से N2 बाहर निकल जाएगा तो अपने को मिल जाएगा दोस्तों ROH प्लस H2O प्लस N2। और नाइट्रोजन क्या होती है दोस्तों? गैस होती है और यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो प्राथमिक एमीन की क्रिया जब अपन नाइट्रस अम्ल से करवा देते हैं तो अल्कोहल का निर्माण होता है। आगे बात समझ में दोस्तों। अब अपन बात करते हैं तीसरे नंबर की रिएक्शन कौन सी है। तो देखिए दोस्तों तीसरे नंबर की जो रिएक्शन है उसे अपन बोल रहे हैं एल्कीन से बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं दोस्तों? एल्कीन से। देखिए एल्कीन की क्रिया तीसरे नंबर पे जो रिएक्शन है दोस्तों, तीसरे नंबर पे जो रिएक्शन है वो है एल्कीन सी, एल्कीन सी। देखिए दोस्तों एल्कीन से जब अपन अल्कोहल बनाते हैं तो अपने पास कई सारे अभिकर्मक होते हैं जिनमें मुख्यतः अपने पास 3 प्रकार के अभिकर्मक हैं। एल्कीन से जब अपन अल्कोहल बना रहे हैं तो इसमें अपने पास मुख्यतः 3 प्रकार के अभिकर्मक होते हैं। पहला कौन सा अभिकर्मक है? तो पहला है दोस्तों जलीय, पहला है जलीय अम्ल से, जलीय अम्ल यानी कोई अम्ल है और जलीय अम्ल को अपन H+ से लिखेंगे दोस्तों इसमें। दूसरे नंबर पे है दोस्तों, दूसरे नंबर पे जो अपन ले रहे हैं वो हाइड्रोबोरोन द्वारा, दूसरे नंबर पे बोरोन द्वारा। और तीसरे नंबर पे दोस्तों जो है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण। तीसरे नंबर पे है जो दोस्तों वह है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण, तीसरे नंबर पे जो रिएक्शन है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण द्वारा। यहाँ अपन तीनों ही प्रकार के अभिकर्मक के साथ अल्कोहल निर्माण पढ़ रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले बात कर रहे हैं कि जो अल्कोहल है वो जलीय अम्ल से या तनु अम्ल से किस प्रकार से बनाता है। एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, एल्कीन में कम से कम कितने कार्बन होते हैं दोस्तों? 2 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं दोस्तों? 2 कार्बन होते हैं। इसका मतलब क्या है कि मेथेनॉल अगर यदि आपको इस विधि के द्वारा बनाना है, अगर आपको इस विधि के द्वारा मेथेनॉल बनाना चाहें तो आप इस विधि के द्वारा मेथेनॉल नहीं बना सकते हैं क्योंकि मेथेनॉल में एक ही कार्बन होता है, जबकि एल्कीन में कम से कम कितने कार्बन होते हैं दोस्तों? 2 कार्बन होते हैं। इस विधि के द्वारा अपन 1 डिग्री 2 डिग्री दोनों ही प्रकार के अल्कोहल निर्माण में काम में ले सकते हैं। सबसे पहले जो मेरी विधि है वो है तनु अम्ल से या अम्ल उत्प्रेरण द्वारा। इस विधि को बोलते हैं अम्ल उत्प्रेरण द्वारा, अम्ल उत्प्रेरण द्वारा। देखिए दोस्तों क्या करते हैं, मैंने ले लिया एक सिंपल एल्कीन ले लिया एथीन। इस एथीन की क्रिया मैं जल से करवा देता हूं क्योंकि मैंने क्या ले लिया H2O अम्ल उत्प्रेरण और अम्ल से अभी है तो इसमें अम्ल के रूप में मैं H+ आयन लिखता हूं। ठीक है, यहाँ अम्ल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं तनु HCl अथवा तनु H2SO4, तनु HCl अथवा तनु H2SO4। क्या करना है दोस्तों, एक जगह हाइड्रोजन जोड़ना है और दूसरे वाले पे क्या जोड़ना है दोस्तों? OH जोड़ना है। क्या बन जाएगा मेरे पास, आप कहीं पे भी जोड़ दो हाइड्रोजन,
पहले कार्बन पे भी जुड़ सकता है, दूसरे कार्बन पे भी जुड़ सकता है। इसके लिए अभी कोई शर्तें ऐसी नहीं है। जिसमें शर्त है वो मैं बताने वाला हूं। इसके बाद में देखिए क्या बना दिया मैंने, CH2 CH3 और बना दिया OH। इसका नाम होगा दोस्तों एथेनॉल। इसका नाम होगा दोस्तों एथेनॉल। अब बात करते हैं दोस्तों और क्या उदाहरण है। तो देखिए डबल बंध के साथ दोनों साइड से, ये जो डबल बंध से जुड़ा हुआ जो है, इसके इस साइड भी CH2 है और इस साइड भी दोस्तों क्या है, CH2 है। जब दोनों साइड में एक समान समूह जुड़े हुए हैं, जब दोनों साइड में एक समान समूह जुड़े हुए हैं, तो ऐसे एल्कीन को बोलते हैं दोस्तों सममित एल्कीन। इस एल्कीन को क्या बोलते हैं दोस्तों, सममित एल्कीन। अब बात करते हैं दोनों साइड में मैं क्या कर दूं, अलग अलग समूह जोड़ दूं। जैसे कि मैंने जोड़ दिया दोस्तों CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए डबल बॉन्ड के दोनों साइड, एक साइड तो है CH2 समूह, एक साइड है CH3 CH समूह, तो इसे बोलते हैं दोस्तों असममित एल्कीन। असममित एल्कीन बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, दोनों साइड में अगर यदि अलग अलग समूह आ जाए तो उसे अपने को असममित एल्कीन बोलना है, और दोनों साइड में डबल बॉन्ड के दोनों साइड में एक समान समूह दिख जाए तो उसे अपने को सममित एल्कीन बोलना है। इसकी अभिक्रिया किससे करवा दो, H2O से, तो क्या बन जाएगा, H प्लस आयन की उपस्थिति में यह लिख देता हूं तनो H2SO4। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब आपको असममित एल्कीन दिख जाए तो असममित एल्कीन की स्थिति में आपको हमेशा यह ध्यान रखना, जो जल होता है इसका हाइड्रोजन वाला हिस्सा आंशिक रूप से धनावेश होता है, और जो OH वाला समूह होता है उसका आंशिक रूप से वो वाला जो हिस्सा है वो आंशिक रूप से क्या होता है दोस्तों, ऋणावेशित होता है। अब आपको जो H प्लस आयन है या जिसपे आंशिक रूप से धनावेशित है उसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, उसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, और जो माइनस वाला हिस्सा है उसे अपन बोलते हैं दोस्तों नाभिक स्नेही। इसे अपन क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही। और इलेक्ट्रॉन स्नेही को अपन EU प्लस से लिखते हैं, नाभिक स्नेही को अपन NU माइनस से लिखते हैं दोस्तों। देखिए क्या हो रहा है, जो असममित एल्कीन है इसमें अगर यदि आप जल के अणु का योग करना चाहें, क्या जल के अणु का योग करना चाहें, तो जो इलेक्ट्रॉन स्नेह वाला हिस्सा है उसको उस कार्बन पे जोड़ना है। डबल बॉन्ड से, देखो डबल बॉन्ड से एक ये कार्बन जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से एक कार्बन है, डबल बॉन्ड से दूसरा कार्बन है, तो असममित एल्कीन में इलेक्ट्रॉन स्नेह को उस कार्बन पे जोड़ना है जिसपे हाइड्रोजनों की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। यानी हाइड्रोजन क्या होगा, इसी कार्बन पे जुड़ेगा, एक नंबर कार्बन पर, ये एक नंबर कार्बन पे जाएगा हाइड्रोजन, और OH है जो बाद वाले कार्बन पे चला जाएगा दोस्तों। इसे बोलते हैं मार्कोनी-कोफ नियम। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, मार्कोनी कोफ नियम। मार्कोनी-कोफ नियम बोलते दोस्तों। तो देखिए क्या किया अपन ने, मार्कोनी-कोफ नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन स्नेही उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसपे हाइड्रोजनों की संख्या क्या हो, ज्यादा हो जाए, तो हाइड्रोजन एक नंबर कार्बन पे जुड़ेगा, तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा दोस्तों, CH3OH। इसको बोलते हैं दोस्तों आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। और IUPAC में नाम है दोस्तों प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, ये IUPAC का नाम है। ये था दोस्तों एल्कीन से अल्कोहल निर्माण की पहली विधि, अम्ल उत्प्रेरण द्वारा। अब अपन दूसरी विधि पढ़ते हैं दोस्तों, हाइड्रोबोरेनन द्वारा। देखिए हाइड्रोबोरेनन द्वारा अपने को क्या क्या मिलता है। दूसरी विधि है दोस्तों हाइड्रोबोरेनन द्वारा, हाइड्रोबोरेनन
बोरेनन द्वारा। दोस्तों इस विधि के द्वारा अपन सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, अगर यदि आपको 1 डिग्री का अल्कोहल चाहिए, 1 डिग्री का अल्कोहल चाहिए, तो 1 डिग्री अल्कोहल निर्माण की ये सर्वोत्तम विधि है। देखिए किस तरह से बनाते हैं अपन। कोई भी असममित एल्कीन ले लेते हैं दोस्तों, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 असममित एल्कीन है दोस्तों, और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं BH3 से। इसकी रिएक्शन करवा देते हैं दोस्तों BH3 से। एक बार BH3 के बारे में समझ लीजिए। BH3 क्या है? B यानी बोरॉन है, और इसकी संरचना दोस्तों इस तरह से होती है। यहाँ जो हाइड्रोजन है दोस्तों, इसके ऊपर आंशिक रूप से ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन पे आंशिक रूप से धनावेश होता है, सॉरी ऋणावेश होता है दोस्तों। सभी हाइड्रोजन पे आंशिक रूप से ऋणावेश होता है, और बोरॉन के ऊपर आंशिक रूप से क्या होता है दोस्तों? धनावेश होता है। अगली बात समझ में। अभी अपन ने पहले वाले टॉपिक में देखा था, मार्कोनिकोव नियम के अनुसार जो धनावेशित वाला हिस्सा है उसको कहां भेजना है? जहां पे हाइड्रोजनों की संख्या क्या हो दोस्तों? ज्यादा हो। यानी बोरॉन किस कार्बन से जुड़ेगा? तो बोरॉन 1 नंबर कार्बन से जुड़ेगा। आगे बात समझ में। और ये हाइड्रोजन कहां जाकर के जुड़ेगा? तो बीच वाले कार्बन के पास। देखिए किस तरह से जुड़ता है। इसकी रिएक्शन करवा दी तो मेरे को मिल गया दोस्तों CH3 CH2 CH2 BH2। देखिए क्या किया, एक हाइड्रोजन को मैंने यहां से तोड़ के इस कार्बन पे जोड़ दिया है, और बाकी जो BH2 है उसको मैंने यहां से, एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बच जाएगा? BH2। यानी ये रिएक्शन को वैसा ही लिख दिया है। अगले स्टेप में क्या करते हैं दोस्तों? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन वापस से करवा देते दोस्तों। CH3 CH2 CH2 BH2 से। यही प्रोडक्ट मैंने वापस ले लिया, इसे योगात्मक उत्पाद बोलते हैं। वापस से क्या होगा दोस्तों? एक हाइड्रोजन यहां से हटेगा और यहां पे जुड़ जाएगा। देखिए पहले एक हाइड्रोजन हटाया, अब मैं क्या कर दूं? यहां से दूसरा हाइड्रोजन भी हटा देता हूं। क्या मिल जाएगा दोस्तों मुझे? तो CH3 CH2 CH2 BH। पहले कितने थे? एक समूह जुड़ा हुआ था, अब कितना आ जाएगा? एक और आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं दोस्तों, जब तक हाइड्रोजन खत्म नहीं होगा तब तक ये अभिक्रिया में एल्केन जुड़ता ही जाएगा। तो देखिए इसके बाद अपन क्या करते हैं, एक और रिएक्शन करवाना पड़ेगा अपने को। एक और एल्कीन ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3 CH2 CH2 का होल ट्वाइस BH। जब बोरॉन का हाइड्रोजन समाप्त हो जाए तब अपन योगात्मक अभिक्रिया के बाद में इसका अपचयन करवाएंगे। फिलहाल यहाँ हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन पे जाकर के जुड़ेगा, तो मुझे मिल जाएगा दोस्तों CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस B। इसे बोलते हैं दोस्तों एल्किल बोरेन। इसको बोलते हैं, दो एल्किल समूह है इसलिए इसका नाम होगा डाई एल्किल बोरेन, और ये 3 है इसलिए इसका नाम हो जाएगा ट्राई एल्किल बोरेन। ये है आपका ट्राई एल्किल बोरेन, ट्राई एल्किल बोरेन। जब दोस्तों ट्राई एल्किल बोरेन बन जाए तो इसकी रिएक्शन अपने को H2O2 और क्षार की उपस्थिति में करवाते हैं। देखिए मैंने लिख दिया CH3 CH2 CH2B, और ये कितने हैं दोस्तों? 3 है। ये कितने हैं? 3 है। इसकी अभिक्रिया करवानी है क्षार से। क्षार से बोले तो OH आयन लेना है अपने को। जब अम्ल से लिया था तो अपन ने H+ आयन लिया था, जब क्षार से ले रहे हैं तो अपन लेंगे OH- आयन। और क्या लेंगे? तो H2O2 लेंगे दोस्तों, H2O2 लेंगे। और क्या लेंगे? जल के अणु लेंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या होगा, यहां से बिल्कुल बीच से ब्रेक डाउन कर दीजिए।
यहां से ब्रेक डाउन कर देते हैं तो 3 OH समूह कहां जाकर के जुड़ेगा दोस्तों, बोरोन के पास, और 3 OH समूह इस 3 वाले से पूरा जुड़ जाएगा। तो अपने को प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 प्लस मिल जाएगा दोस्तों OH। और ये कितने हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 अणु हैं। इसके साथ मुझे मिल जाएगा दोस्तों BOH का होल थराइड। आगे बात समझ में दोस्तों, इसको बोरिक अम्ल बोलते हैं, बोरिक अम्ल बोलते हैं। ये था दोस्तों 1 डिग्री अल्कोहल। ये क्या था दोस्तों, 1 डिग्री का ROH। 1 डिग्री का ROH किसे कहते हैं, तो जब आपको क्लासिफिकेशन बताया था उस समय बताया था OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ जाए जिसकी संयोजकता एक कार्बन से पूर्ण हो रही हो, तो इसे 1 डिग्री का अल्कोहल कहेंगे। और ये विधि कौन सी बताई थी, तो हाइड्रोबोरेनम द्वारा जो भी अल्कोहल बनता है उससे अपने को मुख्य रूप से प्राथमिक अल्कोहल मिलेगा। आगे बात समझ में। अब अपने पास तीसरी जो विधि है वो है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण। कुछ किताबों में एनसीईआरटी की किताबों में इसे अपचयन भी दिया गया है, अपचयन भी बोला गया है दोस्तों। विमर्क्यूरीकरण मरकरी का निकलना ही इसमें अपचयन करवाने पर ही निकलेगा, इसलिए इस पद को विमर्क्यूरीकरण नाम भी दिया है। अब अपन इसकी तीसरी विधि के बारे में डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। तीसरी विधि क्या है, तीसरी विधि है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण द्वारा। तीसरी विधि है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण द्वारा। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण द्वारा। दोस्तों ये विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यदि आपको 2 डिग्री का ROH बनाना हो, 2 डिग्री का अल्कोहल बनाना हो, पहले वाली कौन सी थी, 1 डिग्री के अल्कोहल के लिए, ये वाली कौन सी थी, 1 डिग्री का ROH के लिए, जबकि ये किसके लिए है, तो 2 डिग्री का ROH के लिए। अगर आपको 2 डिग्री का ROH बनाना है, केवल और केवल 2 डिग्री का ही बनाना है, आप चाहते हैं कि उत्पाद के रूप में 2 डिग्री के अलावा कुछ भी किसी भी प्रकार का अल्कोहल प्राप्त नहीं हो, तो आपको ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण विधि काम में लेना होगा। दोस्तों जैसा कि नाम में दिख रहा है कि ये जो अभिक्रिया है वो 2 पदों में पूर्ण होगी। पहली जो पद होगी वो होगी दोस्तों ऑक्सीमर्क्यूरीकरण का, और दूसरा जो पद होगा दोस्तों वो विमर्क्यूरीकरण का होगा। देखिए सबसे पहले अपन लिख रहे हैं पद 1, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट को बोलेंगे दोस्तों ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण इसमें क्या होगा दोस्तों, जिसके आगे करण शब्द जुड़ता है मर्क्यूरीकरण, इसका मतलब मरकरी इसमें जुड़ेगा, और इसमें लिखा है विमर्क्यूरीकरण, इसका मतलब मरकरी को बाहर निकालना है। तो देखिए किस तरह से ऑक्सीमर्क्यूरीकरण करवाते हैं। एक असममित एल्कीन लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर दोस्तों जल का अणु जोड़ते हैं। जल के अणु के साथ साथ इसके रिएक्शन अपन करवा देते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट। दोस्तों क्या होता है कि जो OH समूह है, जो OH समूह अभी मैंने बताया इसके ऊपर ऋणावेश होगा और इसके ऊपर धनावेश होगा, तो OH समूह जो है वो आपको बीच वाले पे जोड़ना है, क्योंकि पहले वाले के लिए मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन से नहीं जुड़ेगा। लेकिन यहाँ जो OH है वो माइनस आवेश चार्ज है, तो इस पे ये बीच वाले पे जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो हाइड्रोजन है वो एक CH3COOH के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। दोस्तों देखिए इसका उत्पाद KC बना, यहाँ आपने को मिल जाएगा CH3CH2, और क्या मिल रहा है, तो यहां से तो आपने बीच वाले कार्बन पे क्या जोड़ दिया, OH समूह जोड़ दिया। यहां आपका क्या था CH3COOH, तो एक मैंने बना दिया क्या CH3COOH, और जो
एक CH3COO था और एक हाइड्रोजन, इन दोनों को मैंने बाहर निकाल दिया। अब बचा क्या यहाँ पे, तो CH3COO बच गया और एक Hg बच गया। तो इसको क्या कर दिया दोस्तों, HgO C डबल बॉन्ड O CH3 से कनेक्ट कर दिया। और ये जो पद है दोस्तों, इस पद को बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। कौन सा पद है, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। क्यों है, क्योंकि इस पद में मरकरी जुड़ रहा है, मरकरी जुड़ रहा है। उत्प्रेरक के रूप में दोस्तों यहाँ पे एक तो लेते हैं Hg+ का सॉल्ट और लेते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। और देखिए जो स्टेप सेकंड है, स्टेप सेकंड को बोलते हैं दोस्तों विमर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण। और इसका एक और नाम है अपचयन, अपचयन। इसका अपचयन करवाएंगे दोस्तों। देखिए आपने जो उत्पाद बनाया है अभी CH3 CHOH CH2 Hg O C डबल बॉन्ड O CH3, विमर्क्यूरीकरण यानी मरकरी को यहां से बाहर निकालना है। और उत्प्रेरक के लेंगे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ अपन उत्प्रेरक ले लेंगे सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4। ये है आपका उत्प्रेरक। अपचयन में क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोजन जुड़ता है। हाइड्रोजन कहाँ जोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ना है और एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ आगे जुड़ेगा तो इससे तो मिल जाएगा अपने पास CH3 CH CH3 और यहाँ OH। देखिए पहले दो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन आपने और जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा CH3। एक हाइड्रोजन आपने यहाँ जोड़ दिए तो क्या मिल जाएगा CH3COOH। एक मिल जाएगा आपको दोस्तों CH3COOH। मरकरी, तो यहां से मरकरी भी बाहर निकलेगा तो यहां से Hg क्या होगा, मरकरी बाहर निकल जाएगा। मरकरी द्रव अवस्था में होती दोस्तों रूम टेम्परेचर पे, इसलिए उसके आगे मैंने लिक्विड का साइन लगा दिया। तो ये थी दोस्तों ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण द्वारा। और इस विधि में दोस्तों अपने को 2 डिग्री का ROH मिलता है। कितने डिग्री का दोस्तों, 2 डिग्री का ROH। ये थी दोस्तों तीसरी विधि। अब अपन बात कर रहे हैं चौथी विधि के लिए कि चौथी विधि कौन सी है। चौथी विधि है दोस्तों RMGX। RMGX बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर यदि आपको 1 डिग्री का ROH बनाना है या 2 डिग्री का ROH बनाना है या 3 डिग्री का ROH बनाना है, किसी भी प्रकार का अल्कोहल का निर्माण करना है, आप गिन्यार अभिकर्मक से बना सकते हैं। ये आपका गिन्यार अभिकर्मक है। RMGX को दोस्तों एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बोलते हैं और सामान्य भाषा में इसे गिन्यार अभिकर्मक बोलते हैं। तो गिन्यार अभिकर्मक के द्वारा अपन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अर्थात प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल, तीनों प्रकार के अल्कोहलों का निर्माण करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं 1 डिग्री का ROH यानी प्राथमिक अल्कोहल से इस प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण गिन्यार अभिकर्मक के द्वारा किस तरह से बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों प्राथमिक अल्कोहल निर्माण के लिए गिन्यार अभिकर्मक के साथ 2 प्रकार के उत्प्रेरक काम में लिए जाते हैं। एक तो मैं ले रहा हूं फॉर्मेल्डिहाइड C HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड C, फॉर्मेल्डिहाइड से। तो सबसे पहली जो विधि है वो है फॉर्मेल्डिहाइड से। फॉर्मेल्डिहाइड से मैं किस तरह से बना सकता हूं, देखिए दोस्तों फॉर्मेल्डिहाइड को मैंने लिख दिया HC डबल बॉन्ड OH। इसकी अभिक्रिया करवा दी RMGX। एल्किल समूह धातु के साथ जुड़ा हुआ दोस्तों,
कोई भी एल्किल समूह में जो धातु से जुड़ेगा तो धातु पर जो विद्युत ऋणता होगी वो कम होने के कारण से इसके ऊपर आंशिक रूप से हमेशा धनावेश होगा और एल्किल समूह पे आंशिक रूप से हमेशा क्या होगा, ऋणावेश होगा। कार्बन में देखें दोस्तों तो कार्बन और ऑक्सीजन में, तो कार्बन के ऊपर आंशिक रूप से धनावेश होगा और ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक रूप से क्या होगा दोस्तों, ऋणावेश होगा। बस अब अपने को दिख गया कि एल्किल समूह कार्बन पे ही जाएगा और Mg समूह कहां जाएगा दोस्तों, ऑक्सीजन पे। ठीक है, देखिए क्या मिल जाता है अपने को, मिल जाएगा HCO MgX, ऊपर जुड़ जाएगा R और यहां आ जाएगा H। ये दोस्तों योगात्मक उत्पाद। इसके बाद इसका करवा देते दोस्तों अम्लीय जल अपघटन। अम्ल, जब भी अम्ल बोला अगर आपको लिखना है तो अपन H+ आयन लिखेंगे, जल अपघटन करवाना है इसका मतलब OH लेना है। ठीक है, तो H को अपन ऑक्सीजन के पास जोड़ देंगे और OH मेरा यहां आ जाएगा दोस्तों। जब अपन अम्लीय जल अपघटन करवा देते हैं तो अपने को कुछ इस तरह से उत्पाद मिल जाएगा। देखिए यहां से क्या जाएगा, RCH CH और COH। यहां से मुझे मिल जाएगा दोस्तों क्या कि RCH2OH प्लस मिल जाएगा दोस्तों MgOH X। ये था सिंपल गिन्यार अभिकर्मकीय अभिक्रिया, आपने फॉर्मेल्डिहाइड से करवा दी तो आपको 1 डिग्री का अल्कोहल मिला। कितने डिग्री का दोस्तों, 1 डिग्री का अल्कोहल। अब बात करते हैं दूसरी कौन सी विधि है, तो दूसरी विधि है दोस्तों ऑक्सीरेंसी। ऑक्सीरेन से करवा दें गिन्यार अभिकर्मकीय अभिक्रिया, किससे करवा दें दोस्तों, ऑक्सीरेन से। ऑक्सीरेन से करवा दीजिए या आप चक्रीय ईथर से क्रिया करवा दीजिए, किसी से भी आप अभिक्रिया करवा दीजिए, आपको 1 डिग्री का अल्कोहल मिलेगा। देखिए ऑक्सीरेन से अभी मैं अभिक्रिया करवा रहा हूं, CH2 3 सदस्य की वलय है जिसमें 2 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, इसे बोलते हैं दोस्तों ऑक्सीरेन। इसकी अभिक्रिया करवानी है RMgX। ऑक्सीरेन में वापस वही दिख रहा है दोस्तों, कार्बन पे आंशिक रूप से धनावेश होगा और ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेश होगा। एल्किल समूह पे आंशिक रूप से ऋणावेश और मैग्नीशियम पे आंशिक रूप से क्या होगा, धनावेश होगा। R को आप किसी भी कार्बन पे जोड़ दीजिए, R को मैं पहले वाले पे भी जोड़ दूं तो ही वही बनेगा और Mg हमेशा ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ेगा दोस्तों। देखिए किस तरह से जुड़ रहा है, मुझे मिल जाएगा RCH2CH2OMgX। क्या क्या मैंने पहले वाले पे जोड़ दिया। फिर इसका वापस से क्या करना, दूसरे स्टेप हमेशा अम्लीय जल अपघटन का रहेगा। दूसरा स्टेप हमेशा अम्लीय जल अपघटन का रहेगा। अम्लीय जल अपघटन में क्या करना दोस्तों, तो HOH का एडिशन करना, HOH का एडिशन करना है। क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 CH2OH और यहां से MgX OH। मुझे मिल जाएगा RCH2 CH2OH प्लस मिल जाएगा MgOH X। ये थी दोस्तों प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण। प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण अपन 2 विधियों के द्वारा कर सकते हैं। जब गिन्यार अभिकर्मकीय अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से करवा दी अथवा गिन्यार अभिकर्मकीय अभिक्रिया ऑक्सीरेन या कोई भी चक्रीय ईथर से करवा दीजिए। दोस्तों यहाँ अगर 3 कार्बन की वलय लेते हैं तो अपने को यही मिलेगा और अगर 4 कार्बन की लेते हैं तो कुछ नहीं है, यहाँ एक कार्बन की संख्या धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब अपन बात करते हैं कि गिन्यार अभिकर्मक के द्वारा किस प्रकार से 2 डिग्री का अल्कोहल बना सकते हैं। देखिए किस तरह से बनाते हैं। गिन्यार अभिकर्मक से अपने को बनाना है दोस्तों 2 डिग्री का अल्कोहल। 2 डिग्री का अल्कोहल बनाना है। गिन्यार अभिकर्मक से अपने को बनाना है 2 डिग्री का ROH।
अभी अपन ने दोस्तों 1 डिग्री का आरओएच में लिया था फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा सभी एल्डिहाइड ले लो, यानी इसके अंदर मैं ले सकता हूं HCHO के अलावा, HCHO के अलावा सभी एल्डिहाइड RCHO, SCHO के अलावा किसी भी प्रकार के एल्डिहाइड ले लो, चाहे वो एसिड एल्डिहाइड ले लो, प्रोपेन एल्डिहाइड ले लो, अथवा और कोई भी एल्डिहाइड आप ले सकते हो। आपको हमेशा 2 डिग्री का अल्कोहल ही मिलने वाला। देखिए किस तरह से 2 डिग्री का अल्कोहल मिलेगा। मैंने ले लिया RCHO, इसकी अभिक्रिया करवा दी RMgX से। R को अभी मैंने बताया कहां ले जाके जोड़ना है, तो R को आपको इस कार्बन पे जोड़ना है और MgX को कहां जोड़ना है, ऑक्सीजन पे। मेथड वही रहेगा, MgX हमेशा ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और R हमेशा कार्बन पे ही जुड़ेगा, और जब जल अपघटन करवाएंगे तो MgX OH के रूप में ही बाहर निकलेगा। देखिए किस तरह से निकल रहा है, मुझे मिल जाएगा RCO MgX प्लस H और यहां मिल जाएगा R। इसका अगले स्टेप जो आएगा अम्लीय जल अपघटन का, H प्लस आयन और H2O। जब अपन अम्लीय जल अपघटन करवाते हैं तो HOH इस तरह से जोड़ करके यहां से इसको बाहर निकाल दूं, क्या मिल जाएगा RCH ROH प्लस मिल जाएगा दोस्तों MgX OH। ये कितने डिग्री का है, ये 2 डिग्री का अल्कोहल है। आगे बात समझ में दोस्तों, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो 2 डिग्री का अल्कोहल है उसके अलावा और क्या है, तो अपन बात करते हैं फॉर्मिक अम्ल का एस्टर से। पहली थी कौन सी, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी भी एल्डिहाइड से रिएक्शन करवा दो, लेकिन जब आप दूसरा बना रहे हैं दूसरा, तो फॉर्मिक अम्ल का कोई भी एस्टर ले लो। फॉर्मिक अम्ल में क्या करते हैं दोस्तों, HC+OOR। देखिए दोस्तों, जहां C+O है उस साइड में अगर एक कार्बन है तो उसे फॉर्मिक अम्ल का एस्टर बोलेंगे, 2 कार्बन है तो उसे एसिटिक अम्ल का एस्टर बोलेंगे, और जितने कार्बन है उसको उसी के अनुसार नाम लिख देंगे। यहाँ मैंने इस साइड में एक ही कार्बन लिए हैं, इस साइड में कितने ही कार्बन हो सकते हैं, यहाँ C2H5 जोड़ दें और कुछ भी जोड़ दें, आप कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस साइड में C+O समूह है उस साइड का ही जो अम्ल है उसी का एस्टर मानते हैं। इस साइड में एक कार्बन है इसलिए इसको फॉर्मिक अम्ल का एस्टर मानेंगे। इसकी अभिक्रिया किससे करवा दो, RMgX से। तो R कहां जुड़ेगा, इस कार्बन पे, MgX कहां जुड़ेगा, यहां पे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा HCOH OC2H5 प्लस मिल जाएगा R, प्लस मिल जाएगा दोस्तों R। इसका अगले स्टेप में क्या करवाना है, जल अपघटन, और जल अपघटन भी कौन सा करवाना है, अम्लीय जल अपघटन करवाना है, अम्लीय जल अपघटन करवाना है। तो मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों, ये वाला समूह यहां से बाहर निकल जाएगा, मिल जाएगा RC+OH प्लस मिल जाएगा दोस्तों MgX C2H5O। अगले स्टेप में क्या होगा दोस्तों, जो आपने RC+OH लिया है इसकी अभिक्रिया वापस से RMgX से करवानी है, RMgX से करवानी है। तो R कहां आएगा, वही कार्बन पे जुड़ना है, और MgX कहां आएगा दोस्तों, ऑक्सीजन के पास। तो क्या मिलेगा मुझे वापस से RCR और यहां से H, और मुझे मिल जाएगा OMgX। इसका अगले स्टेप में क्या करना है, तो इसका अगले स्टेप में जल अपघटन करवाना है। इसका अगले स्टेप में क्या करवाना है, जल अपघटन। जल अपघटन के लिए H+ आयन और H2O ले लेते हैं, क्या मिल जाएगा RCH
OH प्लस मिल जाएगा MgX OH। ये भी कितने डिग्री का है दोस्तों? तो ये आपका बन गया 2 डिग्री का ROH, 2 डिग्री का ROH। इस विधि के द्वारा अब अपना लास्ट जो टॉपिक बचता है वो है 3 डिग्री का अल्कोहल। क्या बनता है दोस्तों? 3 डिग्री का अल्कोहल। ये था अपने प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल। इसके बाद अपन जो अगला टॉपिक है वही अपन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।